नमस्कार दोस्तों ये तो आप सब जानते ही हैं कि भारत की भूमि को हिंदू देवी देवताओं की जन्मभूमि माना जाता है। भारत के लगभग हर कोने में किसी न किसी देवी देवता या अवतार के जन्म लेने की कहानी पढ़ने या सुनने को मिलती है। भगवान विष्णु के सभी अवतार भारत भूमि पर ही हुए हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा प्रसिद्ध भगवान राम और श्री कृष्ण भगवान, जिनकी युगों युगों से पूजा होती रही है और होती रहेगी। उन्होंने भी अपने जन्म के लिए भारत माता के पवित्र कोख का ही चयन किया। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर वह कौन सा खास कारण है जिसके चलते हिंदुओं के तमाम देवी देवताओं का जन्म भारत में ही हुआ, जब हिंदू धर्म के अनुयायी भारत से अतिरिक्त दूसरे देशों में भी हैं। इस सवाल का उत्तर जानने के लिए अंत तक हमारे साथ जुड़े रहें। दोस्तों, प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करने पर पता लगता है कि आज भारत का क्षेत्रफल जितना दूर में फैला है, प्राचीन काल में वह उससे कई गुना ज्यादा बड़ा था और तब उस भूभाग को जम्बूद्वीप के नाम से जाना जाता था। मार्कंडेय पुराण के अनुसार जम्बूद्वीप उत्तर और दक्षिण के बजाय मध्य के क्षेत्र में सबसे ज्यादा फैला हुआ था और फैलाव क्षेत्र को मेरुवर्ष या फिर इलावर्त के नाम से भी लोग जानते थे। प्राचीन काल में एक चक्रवर्ती सम्राट हुए थे जिनका नाम कुरवरा था। उनकी माता का नाम इलावर्त था। इलावर्त के क्षेत्र के मध्य में सुनहरे मेरु पर्वत का निवास था, जिन्हें पहाड़ों का राजा कहा जाता था। उस पहाड़ के ऊपर भगवान ब्रह्मा का नगर था, जो ब्रह्मपुरी के नाम से जाना जाता था। ब्रह्मपुरी के निकट ही लगभग 8 की संख्या में शहर बसे हुए थे, जिनमें से एक भगवान इंद्र का, तो अन्य शहरों में अन्य देवी देवताओं का भवन होने का बताया जाता है। दोस्तों, पुराणों में त्रेता युग से संबंधित विवरण को पढ़ने से पता चलता है कि भगवान राम के अवतरण से भी हजारों साल पहले मनु, स्वयंभू मनु के पौत्र और प्रियव्रत के पुत्र ने ही भारतवर्ष की नींव डाली थी। उन्होंने ही इस भारत को बसाया था। उस काल में इस भूभाग का नाम कुछ और ही था। कुछ लोग मानते हैं कि इस भारत देश का नाम भगवान राम के नाम पर पड़ा है, पर धर्म ग्रंथों में इस संबंध में अलग अलग मत देखने को मिलते हैं। दोस्तों, इसके अनुसार अलग अलग ग्रंथों में भारत की उत्पत्ति के संबंध में अलग अलग विचार पढ़ने को मिलते हैं। वायु पुराण में बताया गया है कि प्राचीन काल में कोई महाराज प्रियव्रत थे, जिनकी अपनी कोई पुत्र संतान नहीं थी। इसलिए उन्होंने अपने नाती, जिसका नाम अग्निद्र था, उसे गोद लिया था, जिसका लड़का नाभि था। नाभि की पहली बेटी मेरु से जो बेटा पैदा हुआ, उसका नाम ऋषभ था। इसी राजा के पुत्र भरत हुए और इन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। प्राचीन काल का भारत देश का क्षेत्रफल काफी विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ था और इसमें कई बड़े देश जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, ईरान, इराक और चीन का भी कुछ भाग भारत के अंदर आता था। हिंदुओं के मंदिर केवल भारत में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के अनेक देशों में देखने को मिलते हैं। दुनिया के ऐसे कई देश हैं जहां प्राचीन मंदिर के प्रमाण मिलते हैं और भारत के अतिरिक्त बहुत से ऐसे देश हैं जहां आज वर्तमान समय तक सनातन हिंदू धर्म के रीति रिवाजों के अनुसार पूजा पाठ की जाती है। थाईलैंड के राज परिवार पर सदियों से हिंदू धर्म का गहरा प्रभाव रहा है। वहां के निवासी थाईलैंड के राजा को आज भी विष्णु भगवान का अवतार मानते हैं। इंडोनेशिया के जावा में ब्रह्मानंद मंदिर प्राचीन जावा का सबसे विशाल हिंदू मंदिर है। ये मंदिर खास तौर पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश को समर्पित है। इस मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है। मंदिर में त्रिवेदों के साथ उनके वाहनों के भी मंदिर मिलते हैं और ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 9वीं सदी के आसपास हुआ था। बाली में पूरातमन सरस्वती मंदिर और जावा में स्थित सिंधश्री शुभ मंदिर भी मौजूद है, जो इस बात का प्रमाण है कि अखंड भारत काफी दूर तक फैला हुआ था और हिंदू धर्म की नींव केवल उस भारत से ही नहीं निकली है, जैसा हमें आज के समय में नजर आता है। इसके अलावा मैक्सिको तक में एक खुदाई के दौरान भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी की प्राचीन प्रतिमाएं मिली थी। मैक्सिको से हजारों ऐसे प्रमाण भी मिलते हैं जिनसे यह सिद्ध होता है कि हिंदू धर्म की पहुंच यहाँ तक थी। आपको बता दें कि जहां भगवान विष्णु के प्रसिद्ध अवतार भगवान राम का जन्म हुआ था, वो अयोध्या क्षेत्र था। वहीं भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था। इसी तरह भगवान हनुमान का जन्म किष्किंधा में हुआ था,
भगवान भोलेनाथ कैलाश में वास करते हैं। ये सभी स्थल भारत में ही हैं। सभी के सभी हिंदुओं के महान देवता हैं और इन सभी की पूरी दुनिया में पूजा की जाती है। दोस्तों, हमारा मानना है कि भगवान भारत में अवतरित इसलिए होते हैं क्योंकि भारत ही दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश है। इस पावन भूमि को स्वर्ग से भी बढ़कर माना जाता है। स्वयं देवता भी मानते हैं कि भारतवर्ष में जन्म लेने वाला व्यक्ति उनसे भी ज़्यादा भाग्यशाली होता है, क्योंकि हमारा देश सारे जहां से अच्छा है और इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। और ये हमारा सौभाग्य है कि हमारा जन्म भी इस पावन पवित्र जगह पर हुआ है। आशा करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। धन्यवाद।